शाम ढल चुकी थी। नंदगांव में नारंगी और बैंगनी रंग से रंगे आसमान के नीचे परछाइयां लंबी और डरावनी होती जा रही थीं। ताड़ के पेड़ धीरे धीरे हिल रहे थे। उनकी सरसराती पत्तियां हवा में रहस्य फुसफुसा रही थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी जो बस दूर कुत्तों के भौंकने से टूट रही थी। गांव वालों के बीच सफेद साड़ी की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक खौफनाक हकीकत थी। इसके जिक्र मात्र से ही उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती थी। एक पीड़ित औरत और एक रात के अकथनीय आतंक की तस्वीरें उभर आती थीं। कई साल पहले माया नाम की एक जवान औरत की उसकी शादी की पूर्व संध्या पर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। गांव के कुएं के पास बेजान पाई गई। उसने अपनी शादी के जोड़े पहने हुए थे, एक नई सफेद साड़ी जो अब उसके खून में लथपथ थी। हालांकि कहा जाता है कि माया की आत्मा ने कभी नंदगांव नहीं छोड़ा। गांव वाले सफेद साड़ी में एक भूतिया पुतले के बारे में फुसफुसाते थे। उसकी दर्द भरी चीखें आधी रात को गूंजती थीं। उन्होंने नई पीढ़ी को रात में अकेले बाहर निकलने की चेतावनी दी, खासकर उसकी असामयिक मृत्यु के महीने में। इस साल गांव वार्षिक फसल उत्सव की तैयारियों से गुलजार था। फूस की छतों के ऊपर रंग बिरंगे झंडे लहरा रहे थे और हवा में ताजा बने व्यंजनों की खुशबू घुली हुई थी। लेकिन खुशी की चादर के नीचे बेचैनी की एक धारा बह रही थी। यह माया की मौत की बरसी थी। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा, गांव वाले अपने घरों में चले गए, अपने दरवाजे बंद कर लिए और सुरक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। त्योहार की रात आ गई थी, लेकिन अतीत का साया मंडरा रहा था। अचानक हवा का एक झोंका गांव से होकर गुजरा। लैंप बुझा दिए और हवा में ठंडक फैला दी। अपनी झोपड़ी के अंदर बूढ़ी नानी मां कांप रही थी, अपने प्रार्थना की माला कसकर पकड़े हुए। उसने इतने साल पहले यह सब देखा था। खून, आतंक, माया की बेजान आंखों की भूतिया छवि शून्य में देख रही थी। तब बाहर से एक धीमी खुरचने की आवाज आई, जैसे धूल भरी जमीन पर पैर घसीटे जा रहे हों। रात में खून जमा देने वाली चीख गूंज उठी। उसके बाद एक गहन खामोशी छा गई। साड़ी हिल गई थी। अगली सुबह गांव वाले सावधानी से अपने घरों से बाहर निकले। उनके चेहरों पर डर और भयानक जिज्ञासा का मिश्रण था। उन्होंने नानी मां की पोती जवान माला को कुएं के पास बेहोश पड़ा पाया। उसने एक सफेद साड़ी पहनी हुई थी, लेकिन अब वह सफेद नहीं थी। यह लाल रंग से सनी हुई थी, अभी भी ताजा खून से गीली थी। जैसे ही माला हिली, उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं। उसने एक ऐसा नाम हकलाते हुए लिया जिससे हर गांव वाले के दिल में ठंडन दौड़ गई। आतंक का चक्र नए सिरे से शुरू हो गया था।